हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कि एक फोर्स है, आप सब ने सुना होगा फोर्स क्या होती है। एक लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे, कितने थे? तीन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। और ये हमारा एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है, 9th क्लास का। तो सबसे पहले मोशन को हिंदी में गति बोलते हैं। और एक क्वेश्चन, व्हाट कॉज मोशन, यानी किसी चीज़ की मूवमेंट क्यों होती है, किस कारण से उस चीज़ की मूवमेंट होती है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या होता है मूवमेंट का। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन में होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये किस में लेते हैं हम लेते हैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो होता है हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म, अगर अनइक्वल डिस्टेंस है तो नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आप समझ गए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब बात कर लेते हैं मोशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे आप खुद पे लीजिए, आप मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या ट्रॉली होती है सामान वगैरह डालने के लिए, तो उस ट्रॉली को क्या आप पुश करते हैं, मतलब आप उसको आगे धक्का दोगे तो वो आगे चलेगी, क्योंकि उसके नीचे व्हील्स होते हैं, तो वो आगे पुश करोगे तो वो आगे चलेगी। तो ठीक है, एक तो हमारा हो गया पुश, हम पुश करेंगे तो कोई चीज़ मोशन में आएगी। घर पे ड्रॉअर है, बुक्स निकालनी है, पेन निकालना है नोट्स बनाने के लिए, आप पुल करोगे तो तो कोई चीज़ मोशन में आ रही है। हॉकी स्टिक है, उससे आप हॉकी की बॉल को जो मारोगे, हिट करोगे, तो आप हिट करने से कोई चीज़ को मोशन में ला सकते हो। या फिर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता होगा बॉल को अगर आप हिट करते हो तो बॉल मोशन में आती है। ये सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमने पुश पुल हिट वगैरह करते हैं, उनसे क्या चीज़ मोशन में आती है। और कुछ एक एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जो आप करते हैं तो जिनसे क्या चीज़ जो मोशन में थी वो होती है स्टेशनरी में आ जाती है, यानी रुक जाती है। जैसे कैच करते हो, आप क्रिकेट खेलते हो तो अगर आप बॉल को कैच करते हो तो क्या होगा, बॉल रुक जाएगी, मतलब मोशन में थी स्टेशनरी हो गई। ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण मोशन होता है। कोई बॉडी रेस्ट में थी, आपने एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, आप लगा रहे हो, बॉडी पे लगाया, बॉडी क्या आ गई, मोशन रोल होने लग गई, मोशन में आ गई। तो जो ये एफर्ट हम लगाते हैं यही क्या है, एक फोर्स होती है। जो हम एफर्ट लगाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम पता नहीं कर सकते कितना लगाया, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं या फिर उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। ये क्या कर सकती है, कोई चीज़ रेस्ट में थी उसको मोशन में ले आएगी, जो मोशन में है उसको क्या है, रेस्ट में ला सकती है। तो हम बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हम एक टेबल लेंगे, एक टेबल जिसके ऊपर हम एक वुडन ब्लॉक रखेंगे। ये क्या है, वुडन ब्लॉक, और उसके दो तरफ से हम बांध देंगे रस्सी। हमने एक स्ट्रिंग बांधी, रस्सी बांध दी। अब क्या करेंगे, दो पर्सन हैं एक्स एंड वाई, हमने दोनों को बोला आप इस स्ट्रिंग को खींचो, दोनों अपनी तरफ इस स्ट्रिंग को खींचेंगे
और हम देखेंगे कि ये किस तरफ जाएगा, ये ब्लॉक है किस तरफ जाएगा। तो इनिशियली क्या है, जब ये दोनों नहीं थे तो ये ब्लॉक था रेस्ट में, ब्लॉक था रेस्ट यानी नो मोशन। फिर हमने क्या किया, इस ब्लॉक के दोनों तरफ रस्सी बांधी और हमने शुरू कर दी एक कंपटीशन, जिसके अंदर जो इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा उसका ये ब्लॉक हो जाएगा। तो दोनों क्या है, एक्स एंड वाई दोनों फोर्स लगा रहे हैं, या आप बोल सकते हो, हिंदी में हम बोलते हैं ताकत। दोनों अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं और ब्लॉक को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, इक्वल पावर यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इक्वल पावर, ठीक है। तो एक्स और वाई अभी क्या है, इक्वल ताकत, हिंदी में लिख देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, इक्वल ताकत यूज़ कर रहे हैं, यानी फोर्स यूज़ करने हैं, मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, इक्वल एफर्ट लगा रहे हैं। तो क्या ब्लॉक कहीं भी मूव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों में से कोई एक कमज़ोर पड़ता है, इन दोनों में से कोई एक कमज़ोर पड़ता है, ये ब्लॉक है दूसरी साइड चला जाएगा। यानी अगर x का एफ़र्ट y से कम हो गया, x का एफ़र्ट y से कम हो गया तो ब्लॉक y की साइड चला जाएगा, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। यानी x का एफ़र्ट अगर y से ज़्यादा है तो ब्लॉक किसकी साइड, x की साइड। अब इसमें आपको अभी तक ये नहीं पता चला होगा बैलेंस्ड क्या था, अनबैलेंस्ड क्या था, तो उसको अब मैं क्लियर करता हूँ। जब दोनों की फोर्स इक्वल थी, एफर्ट इक्वल था, तो वो तो था हमारा बैलेंस्ड यानी नो मोशन। देखो कोई भी चीज़ का जब बैलेंस होता है ना तो उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा। जैसे ही अनबैलेंस हुआ, एक की फोर्स या ताकत ज़्यादा हुई, दूसरे से मूवमेंट हो गई। y की अगर ज़्यादा हुई तो y की साइड, x की अगर ज़्यादा हुई तो x की साइड, ब्लॉक है मूव कर गया। यानी जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो मूवमेंट होगी। आप सब्जी लेने जाते हैं तो उनके पास क्या होता है, कांटा। कांटा किस प्रकार का होता है, मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक तोलने का होता है, फिर इधर भी एक तोलने का होता है, और बीच में होता है इस प्रकार से। जैसे ही आप दोनों साइड बराबर भार रखोगे, बराबर वेट रखोगे, ये जो कांटा है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, यानी बैलेंस्ड रहेगा, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे स्थिर, हिलेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही अगर इसमें सब्जी एक कम या ज़्यादा हो गई, भार एक साइड कम या ज़्यादा हो गया, अगर यहाँ पे भार ज़्यादा हुआ तो इसका मोशन क्या है, इस साइड हो जाएगा, ये कांटा क्या है, इधर मूव करेगा। समझ रहे हो। यानी जैसे ही अनबैलेंस हुआ इसके अंदर मोशन हो गया, जब बैलेंस था तो कोई मोशन नहीं था, बिल्कुल स्थिर था। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, बैलेंस कम हुआ, उसका क्या है, मोशन होने लग गया। यानी आप ये तो समझ गए कि अगर मोशन होता है तो वहाँ पर क्या है, जो फोर्स है वो होगी अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। अब हम एक एग्जांपल और लेंगे जिससे हम समझेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को एक बार दोबारा। ये थोड़ा सा हम लाइव एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारा ये डस्टर ही ले लीजिए आप। इस डस्टर को आप समझिए क्या है, ये हमारा है एक टेबल या एक ब्लॉक, और ये हमारा पेन है, ये क्या है, एक पर्सन। अब हुआ क्या, ये अकेला पर्सन आकर इसको फोर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, इसको धक्का दे रहा है इस साइड में। देखो ये हमारा पेन, कौन सा पेन, खड़ा हो जाएगा, हो गया जी, ब्लू पेन हमारे इस डस्टर को
इस साइड में धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये इस साइड आगे मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट इसमें नहीं हो रही है। मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि होता क्या है, जहाँ पर ये सरफेस है जो टच कर रहा है वो अगर रफ़ है तो होगा क्या, ये मान लीजिए ये नीचे रफ़ सरफेस है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? देखो मेरा ब्लू पेन जो पर्सन है वो इस साइड फोर्स लगा रहा है, तो जो फ्रिक्शन है ये हमेशा लगेगा अपोजिट साइड में, यानी इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। फोर्स इस साइड लगा रहे हो आप, फ्रिक्शन हमारा लगेगा उसके अपोजिट में। ठीक है, मूव नहीं करने दे रहा, पूरी ताकत लगाई। हमने क्या किया, हमारे भाई हरे पेन को भी लाके खड़ा कर दिया कि अब तुम दोनों मिलो और जोर लगाओ, इसको मूव कराओ। अब क्या हुआ, जैसे ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों इसको मूव करा देते हैं। अब क्या हुआ, पहले क्या था, जो ब्लू पेन की फोर्स थी और जो फ्रिक्शन था वो पहले था ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा है, फोर्स कम है, और इसने पूरा मैक्सिमम कर लिया तो भी वो इससे रह गया कम। ठीक है, फ्रिक्शन से रह गया कम। फिर हमारे आए ग्रीन भाई साहब, वो बोले मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ फोर्स लगाई स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ी कम रह गई, लेकिन जब उन्होंने भी अपना मैक्स लगाया तो वो क्या हुआ, वो फ्रिक्शन से हो गया ज़्यादा, और जैसे ही वो फ्रिक्शन से हो गया ज़्यादा, इन्होंने क्या, इसको मूव करा दिया। अब इससे आप क्या समझते हो, स्टार्टिंग में क्या है, ये जब तक रेस्ट में था, जब तक इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं वो ये जो ब्लू पेन फोर्स लगा रहा था वो एक्सीड नहीं कर रहा था, यानी ब्लू पेन के द्वारा लगाई गई फोर्स इज़ लेस देन द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय डस्टर ऑन द बोर्ड। लेकिन जैसे जैसे इसकी फोर्स बढ़ती है और साथ में एक ग्रीन पेन आकर भी फोर्स लगाता है, इन दोनों की जो सम है फोर्स का वो ग्रेटर देन हो जाता है डस्टर के द्वारा जो फ्रिक्शन अप्लाई किया है उससे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोशन। तो इसके कारण क्या होता है, एक अनबैलेंस बना, यानी स्टार्टिंग में हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा है, नो मोशन। फिर F1 F2 दो जने आए और यहाँ पर फ्रिक्शन, ये इन्होंने क्या बराबर हो गया, एक पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों का फ्रिक्शन बराबर हो गया, यानी बैलेंस्ड। अब क्या है, जैसे ही इस बैलेंस्ड से थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा होगा, थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीज होगा फोर्स का, ये डस्टर के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगा, इन दोनों की फोर्स है वो एक्सीड कर जाएगी और होगा क्या, इसकी मूवमेंट होने लग जाएगी और ये हो जाएगा एक अनबैलेंस्ड। और ये जो ये फ्रिक्शन है ना बच्चों, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जो ये अभी फ्रिक्शन लग रहा है ये होता है स्टैटिक होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अगर ये डस्टर ऐसे मूव कर रहा है, देखो जब ये रुका हुआ है तो इसके नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये डस्टर धीरे धीरे मूव करने लग जाएगा तो ऐसा नहीं है इसके नीचे फ्रिक्शन कम हो गया, लेकिन जो इसके नीचे फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो अच्छी बात है, बाकी इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड क्या होता है।
एक और टॉपिक छोटा सा है, डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है, टॉपिक तो क्या है जिससे आपको और याद हो। साइकिल चलाते हो सब, या बाइक ले ली, बाइक एक्टिवा, देखो साइकिल चलाया करो, हेल्थ अच्छी रहेगी। और बाकी तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, साइकिल से हेल्थ तो फ़ायदा है ही, साथ में आप पेट्रोल बचाएंगे। पेट्रोल क्या है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बताओ, एक कमेंट में लिख के बता सकते हो पेट्रोल क्या होता है, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन दोनों में से कौन सा है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारी साइकिल को। तो बच्चों, ये हमारी सड़क है, ये 2 टायर, ये देख लेना भाई कैसी बनती है हमारी साइकिल। जुगाड़ है जी, साइकिल तो क्या है, ये बन गई हमारी साइकिल। ठीक है, ये हमारी साइकिल बन गई। आप बैठे हैं जी, और ये हमारी यहाँ पे चेन है और ये पेडल। ठीक है, अब आप क्या है, साइकिल चला रहे हो, पेडल मार रहे हो। अगर आप पेडल मारोगे तो होगा क्या, मूवमेंट होगी। किस साइड में, फ्रंट में, आगे की तरफ जाएगी। लेकिन जब तक आप पेडल मार रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, तब तक क्या है, इसके अंदर मोशन हो रहा है। जब तक आप पैडलिंग कर रहे हो, साइकिल के अंदर मोशन हो रहा है फ्रंट डायरेक्शन में। जैसे ही आपने स्टॉप किया, कुछ दूर जाकर, आफ्टर सम डिस्टेंस साइकिल स्टॉप। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पैडलिंग कर रहे थे जब तक आपकी साइकिल चल रही थी, जैसे ही आपने पैडलिंग स्टॉप की, आपकी साइकिल आगे जाकर रुक गई। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा टायर होता है, जो हमारा टायर है और हमारी सड़क, दोनों का सरफेस होता है रफ़। एक होती है वेल्कनाइज रबड़ की बनी हुई, क्या है, हमारा टायर, और इसके ऊपर होता है लुक। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन आता है। और ये फ्रिक्शन क्या है, वैसे क्या है, बहुत छोटे से पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स आपने क्या है, बंद कर दी लगानी, पेडलिंग बंद कर दी। तो ये क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन धीरे धीरे फ्रिक्शन की जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन लग रहा था, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक पॉइंट के बाद में आपके जाके आपकी साइकिल यहाँ पे रुक जाएगी, स्टॉप। यहाँ पे साइकिल आपकी रुक जाएगी।